राधे राधे। आज विजयादशमी है। दशहरा का ये पर्व है, बहुत ही पावन पर्व। जो उत्सव हमें यही बताता है, इतिहास साक्षी है कि विजय सदा सत्य का ही हुआ था, सत्य का ही हुआ है और सत्य का ही होगा। ये विजयादशमी उत्सव हम क्यों मनाते हैं? मुख्यतः देखिए, दो ही कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण भगवान श्री राम का विजय रावण के ऊपर, रावण के ऊपर प्रभु श्री राम का विजय, इसी स्मृति पर यह दिवस मनाया जाता है। और दूसरा, दुर्गा मैया ने इसी दिन महिषासुर का उद्धार किया था। तो यही दो मुख्य कारण हैं जो यही बता रहे हैं कि बुराई कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी प्रभावशाली हो, लेकिन अंत उसका अवश्य होगा। कितना भी प्रभावशाली हो जाए बुराई, वो जीत नहीं सकता। टेम्पररी सुख मिलेगा, टेम्पररी कुछ समय के लिए उसको सुख मिल सकता है, लेकिन परमानेंट सुख और विजय प्राप्त करना, ये बुराई को कभी प्राप्त नहीं होगा। विजय सदा सत्य को ही प्राप्त हुआ था, सत्य को ही हुआ है और सत्य को ही होगा। इसलिए मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आया, तीसरे मुंडक के पहले खंड का छठा मंत्र, सत्यमेव जयते नानृतम, कि विजय हमेशा सत्य का ही होता है। भले ही आपको ये दिखता है कि वो व्यक्ति बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी सुखी है। और लोग सुखी उसे मान लेते हैं जिसके पास संसारी धन दौलत ऐश्वर्य वैभव ये सब भरे हैं। लोग उन्हीं को सुखी मान लेते हैं, लेकिन वो सुखी नहीं है। कभी जाकर उनसे पूछो, बड़े से बड़े अरबपति खरबपति बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि जितना आपके पास ऐश्वर्य वैभव होगा, जितना धन दौलत प्राप्त होगा, उतना ही टेंशन भर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सदा ये भय रहेगा कि जो प्राप्त हुआ है वो कहीं चला ना जाए। जबकि सत्य तो यही है, इस संसार में आपको जो भी प्राप्त हुआ है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो संसार में जितना ये सब आपको प्राप्त होगा, और अगर आप आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग नहीं हैं, भगवान की भक्ति अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है, आप भगवान के शरणागत नहीं हैं, कभी आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आप इसी में उलझे रहेंगे। जितना प्राप्त होगा हर पल ये भय रहेगा कहीं छिन न जाए। कोई गरीब सुखी क्यों रहता है? देखिए, भले ही उसके पास पैसा नहीं है, कल का भी ठिकाना नहीं है, लेकिन उसका बस यही रहता है कि आज हमको खाने को मिल जाए, खाने को मिल गया, वो कल का चिंता नहीं करता है, आराम से खर्राटे मार के सोता है। लेकिन अरबपति जिसके बैंक में अरबों रुपए हैं, जिसके आसपास नौकर चाकर डोलते रहते हैं, हर तरह का भौतिक सामग्री है, लेकिन उसको नींद की गोली लेनी पड़ती है सोने के लिए। वो चैन से सो भी नहीं पाता है, हर समय उसको भय रहता है, हर समय भय कि कहीं कुछ घाटा ना लग जाए। और हर समय इतना भय रहता है कि चारों तरफ सिक्योरिटी अपने बॉडीगार्ड को रखते हैं, ताकि उनको कोई मार ना दे, उनको कोई हानि ना पहुंचाए। इतना भय है कि अकेले कहीं जा भी नहीं सकते, बाजार में कोई प्राइवेसी ही नहीं है उनका। तो लोगों को दिखता है कि वो सुखी है, लेकिन भीतर का वस्तु तो कोई जाकर उससे पूछो, तब आपको पता चलेगा जब वो अपनी राम कहानी सुनाएगा, जब उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होंगे, अपने दुखों को जब वो सुनाएगा आपको। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो उत्सव है विजयादशमी, ये सत्य का विजय उत्सव है। बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय, अंधकार के ऊपर प्रकाश का विजय और असत्य के ऊपर सत्य का विजय। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, सेना भी उनके पास बहुत अधिक था। पांडवों के पास क्या था? उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को ही मांग लिया, और वो भी निहत्थे। भगवान ने कहा, दो विकल्प है, एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, लेकिन शर्त यह है मैं निहत्था रहूंगा, अस्त्र शस्त्र कुछ भी धारण नहीं करूंगा। अब बताओ तुमको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी सेना से हेल्प मांगने नहीं आया था, मैं तो नारायण के पास आया हूँ। मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायण चाहिए। ये है विश्वास, ये है सत्यता, ये है
अपने प्रभु के ऊपर निष्ठा, ये है सत्य मार्ग। दुर्योधन के पास एक से बड़े एक महान योद्धा थे, लेकिन हुआ क्या? जहां भगवान श्री कृष्ण है वहीं विजय है, और श्री कृष्ण कहाँ है? जहां धर्म है। प्रभु श्री राम इस उत्सव में यही बता रहे हैं। रावण का देखिए 10 सिर था, जो 10 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, अहंकार, घृणा, द्वेष, ये 10 विकार हैं। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जब तक आपके भीतर ये होगा, आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते, आप कभी विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। जब तक आप में ये सब विकार भरे होंगे, विजय तो उसी को प्राप्त होगा जो ये विकारों से मुक्त हो जाए। और विकारों से मुक्त कौन हो सकता है? जो भगवान की शरणागति कर ले। रावण ने शरणागति नहीं की, विभीषण ने शरणागति कर ली, कल्याण हो गया विभीषण का। लेकिन रावण अपने अहंकार के कारण, अपना एक ख्वाब था कि मैं उस वनवासी के शरण में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, सर भले ही कट जाए लेकिन मैं उसके शरण में नहीं जाऊंगा। यही अहंकार के चलते तो विजय प्राप्त नहीं कर पाया। तो प्रभु श्री राम हमको यही बता रहे हैं, ये उत्सव हमको यही बता रहा है कि बाहर आपका कोई शत्रु नहीं है, ये मन ही आपका शत्रु है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, यही आपके शत्रु हैं। अगर आपको विजय प्राप्त करना है, इनको हावी होने मत दीजिए, इनके प्रभाव में मत आइए, चौपट करके रख देंगे आपको। ये सब विनाश के कारण है, जीवात्मा का सर्वनाश यही कर रहे हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि। इनसे जब आप परे हो जाएंगे तभी आपको विजय प्राप्त होगा। ये जीवन हमको मिला है विजय प्राप्त करने के लिए, अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जीवात्मा में तो कोई भी विकार नहीं है। विकार ये सब जो है ये मन का विकार है, माया का विकार है। हम इसके अंडर में क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान के शरणागत नहीं हैं, भगवान की ओर पीठ कर दिए हैं। विभीषण ने रावण को समझाया कि भैया आप मान जाइए, आप जिनसे वैर रख रहे हैं वो त्रिभुवन पति हैं, और हम जानते हैं वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। बड़े से बड़े पापियों को उन्होंने तार दिया, बड़े से बड़े पापियों को उन्होंने क्षमा कर दिया। बस एक बार आप सन्मुख हो जाइए, उनके शरणागत हो जाइए, फिर देखिए वो आपको भी क्षमा कर देंगे और आपका परम कल्याण होगा। लेकिन रावण में ये जो अहंकार था, ये शरणागत होने नहीं दिया। आज जितने भी जीव भगवान की तरफ नहीं जाते हैं, क्यों? अहंकार है। अब छोड़िए, रावण के पास तो अहंकार होने का कारण भी था। ये जितने देवता थे, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि, उसके यहाँ झाड़ू पोछा लगाते थे। जब रावण स्वर्ग लोक जाते थे, इंद्र अपना सिंहासन खाली कर देते थे और कहते थे आइए महाराज आप विराजमान होइए। ब्रह्मा जी उनको वेद मंत्र सुनाने के लिए आते थे, जो शिव जी के परम भक्त थे। तो रावण के पास तो इतना सब कुछ था, वहां पर अहंकार होना स्वाभाविक है। लेकिन आश्चर्य तो तब लगता है जब इस मृत्यु लोक के मनुष्य अहंकार करते हैं। एक क्षण का जिनको भरोसा नहीं है, जो किसी एंगल से भी श्रेष्ठ नहीं कहलाते हैं, फिर भी अहंकार है। किस बात का अहंकार? कोई गिनती ही नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी रूप का अहंकार हो जाता है। अपने विद्या का अहंकार हो जाता है कुछ लोगों को, अपने बल का अहंकार हो जाता है, बोलते हैं हम बहुत बलशाली हैं। कॉलेज के स्टूडेंट देखिएगा, उस समय में उनका अपना ही रुआब रहता है, लोहा मानते हैं अपने हाथ को, कोई स्टील मानता है, अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लगते हैं। ये सब अहंकार है। इतना भी उन जीवों को नहीं मालूम, इतना अज्ञान है उनको कि ये भी नहीं समझते हैं कि कितना दिन है। आज आप बलशाली हो लेकिन कल नहीं रहोगे, ये शरीर ढल जाएगा एक दिन, और एक दिन मृत्यु को भी आप प्राप्त होंगे। फिर क्या होगा?
इस संसार में जो भी आपको प्राप्त हुआ है, वो चाहे रूप हो, बल हो, विद्या हो, कोई अच्छे कुल में जन्म लिया हो, सब टेम्पररी है। इन बातों का अहंकार, जो नगण्य चीजें हैं, तो यही अहंकार के कारण, देखिए जहां पर अहंकार आता है ना, ईगो जहां पर आ जाता है, वहां भगवान बोलते हैं भाई हम जा रहे हैं, क्योंकि भगवान को ये प्रिय नहीं है। थोड़ा भी अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो, अहंकार मत कीजिए, क्योंकि कुछ है नहीं आपके पास। जो भी प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से प्राप्त। ये शरीर भी भगवान का है, आप श्वास जो ले रहे हैं ये भी भगवान की कृपा से ले रहे हैं। अगर भगवान अपना पावर देना बंद कर देंगे, जीवात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। हम और आपकी क्या बात है, केनु उपनिषद में कथा है, जब भगवान यक्ष के रूप में प्रकट हो गए देवताओं के सामने, देवताओं का आपस में चर्चा हुआ, अरे यार ये कौन है, ये महापुरुष, इतना तेज इनके शरीर से, तो हमारे राजा इंद्र से भी अधिक तेज है, ये कौन है, जाओ पता करो। अग्निदेव आए, अग्निदेव ने पूछा तुम कौन हो, तो वो यक्ष ने कहा कि तुम कौन हो। अग्नि कहते हैं आप हमको नहीं जानते, हम अग्नि हैं। अच्छा आप क्या कर सकते हैं, यक्ष पूछ रहे हैं। बोले हम इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं। भगवान ने एक तिनका दिया और तिनके को कहा कि इसको आप जलाकर दिखाइए। अग्निदेव से कहा, नहीं जला पाए और स्वयं ही ठंडा हो गए। तो कहने का तात्पर्य, ये जो देवताओं को भी शक्ति प्राप्त है, ये भी भगवान की कृपा से है। भगवान अगर शक्ति न दें, वो भी कुछ नहीं कर सकते। फिर हम और आप जो जीवित हैं, ये भी भगवान की कृपा से है। उसके बावजूद अहंकार करना, ये तो आपकी मूर्खता ही है, आपका अज्ञान ही है। तो प्रभु श्री राम यही बता रहे हैं, ये उत्सव ये बता रहा है, ये विजय उत्सव है। ये संसार में आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है, कई सारे शत्रु हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, इनसे आपको विजय प्राप्त करना है। लोग सोचते हैं संसार में, देखिए सक्सेस की परिभाषा क्या है लोगों की, किसी के पास अगर 5 खरब हो जाए, वो लोग कहते हैं वो सक्सेस हो गया। किसी के पास 2-4 बहुत ही बढ़िया लग्जरियस घर हो जाए, 8-10 गाड़ी हो जाए 4 व्हीलर, और बैंक में अरबों रुपए हो, या निवेश किया हो, निवेश से बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हो, वो सक्सेस हो गया, उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहते हैं ना लोग। ये सक्सेस की परिभाषा नहीं है। सक्सेस की परिभाषा एक ही है, आप सुखी कितना है। क्योंकि संसार में हम जो भी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा चाहिए, जो भी सामान चाहिए, क्यों चाहिए, सुख के लिए ही तो चाहिए। लेकिन सुख यहां पर नहीं है, सुख तो भगवान ही है। यहाँ अगर आप सुख का रिसर्च करेंगे, ये काम क्रोध लोभ ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको कितना भी धन प्राप्त हो जाए, लोभ नहीं छूटेगा। कोई अगर आपसे श्रेष्ठ हो गया, वहीं आपको ईर्ष्या आएगा, उसके प्रति क्रोध आएगा। ये सब जो शत्रु है ना, यही आपके मुख्य दुश्मन है। लोग एक दूसरे को शत्रु समझने लगते हैं, लेकिन जीव का वास्तविक शत्रु तो ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि ही है। इससे आपको विजय प्राप्त करना होगा। सामान्य संसार में किसी व्यक्ति के ऊपर तुम जीत जा रहे हो, और अगर उसको हराकर तुमको खुशी मिल रहा है, ये वास्तव में तुम्हारा हार है, ये वास्तव में तुम्हारा पराजय है। कि किसी को हराकर अगर आप सुखी हो रहे हैं, ये पराजय ही है, ठीक है। ये सुख नहीं है, ये विजय नहीं है। विजय तो वही है कि जब आप एकदम शांत हो जाएं, प्रभु के रूप में लीन हो जाएं, प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाएं, वही है वास्तविक सुख, वास्तविक विजय, वास्तविक आनंद। और विजय आपको तभी प्राप्त होगा जब आप भगवान की शरणागति करें, क्योंकि भगवान की शरणागति के बिना ये काम क्रोध लोभ मोह ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं दीक्षा देते समय या फिर कथा सुनाते समय, तुम जितने भी भक्त आए हो, एक संकल्प लो
कि आज से काम क्रोध तुम छोड़ रहे हो। इतना आसान है काम क्रोध को छोड़ देना कि आप ऐसे ही बस बोल देंगे और काम क्रोध छूट जाएगा? नहीं हो सकता। ये भगवान की कृपा से ही जाएंगे, और कृपा उन्हीं जीवों पर होगी जो शरणागत हो जाएंगे। इसलिए एक ही मार्ग है, 100% भगवान के शरणागत हो जाइए और विजय का स्वाद लीजिए। एक और बात कह देते हैं कि रावण को आप गलत मत समझिएगा, रावण महापुरुष हैं। वो जय विजय आप जानते ही हैं, भगवान के जो 2 मुख्य पार्षद हैं वही है रावण और कुंभकर्ण। ये तो श्रापवश उनको राक्षस शरीर प्राप्त हुआ। आप यही समझ लीजिए, भगवान जब धराधाम में लीला करने के लिए आते हैं तो भगवान के भक्तों में से ही कोई एक राक्षस बन जाता है। और एक जैसे फिल्म में आप देखते हैं ना, एक हीरो है एक विलेन है, ठीक इसी प्रकार ये सब लीला है। लीला की दृष्टि से ऐसा होता है कि वो राक्षस बन जाते हैं और भगवान आते हैं उनका उद्धार करने के लिए। लेकिन रावण जैसा भक्त कौन होगा? रावण को पता था कि मैं अगर राक्षस बनूंगा, मैं भगवान से ही अगर बैर भाव रखूंगा, जानकी मैया का हरण करूंगा, तो ये समाज आगे चल के मुझे कितना गाली देगा। लेकिन परवाह नहीं किया। मेरे प्रभु को लीला करने की इच्छा है, मेरे प्रभु इस धराधाम में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। यही भक्त का लक्षण है। आजकल के भक्त प्रभु का मान भले ही घट जाए, अपना मान कैसे बना रहे उस पर ही फोकस है। ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त तो वही है जो केवल अपने प्रभु के सुख के लिए ही निरंतर सोचे और निरंतर उसी में कार्य करे। अपने सुख से उसको परवाह ना हो, क्योंकि भक्त का सुख ही यही है कि मेरे प्रभु का यशगान हो। मेरे प्रभु अगर प्रसन्न है तो हम प्रसन्न। इसलिए रावण के प्रति दुर्भावना मत कीजिएगा। ये तो बस हमको समझाने के लिए है कि ये जो विकार हैं, ये विकार जब तक होंगे तब तक आप पराजय ही होंगे। आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता, आप सुखी नहीं हो सकते, चैन से रह नहीं सकते, आनंद नहीं मिल सकता। लेकिन जब ये विकार चले जाएंगे, भगवान की कृपा से जब ये विकार समाप्त होंगे, तभी आपको दिव्य आनंद मिलेगा और उसी दिन आपका विजय होगा। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।